अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अकील अहमद है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 1339 जो कि अकाउंटिंग का कोर्स कोड है। ये आज का मेरा लेक्चर नंबर 3 पिछले 2 लेक्चरों की कंटिन्यूटी के अंदर ही है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ जिसमें मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशंस, अकाउंटिंग की इक्वेशंस, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस, अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाए थे। लेक्चर नंबर 2 में मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट किया था, आसान सा क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन का जो है सॉल्व किया था, जनरल बनाया था हमने उसके अंदर कि क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन जिसको हम ट्रांजेक्शन कहते हैं, जो तारीखवार होती है, डेट वाइज होती है, उसको रिक्वायरमेंट के मुताबिक जनरल उसका कैसे बनाते हैं वो मैंने बना के दिखाया था। अगर आपने मैंने लेक्चर पिछले 2 नहीं देखे तो पहले उन लेक्चर 2 को देख लें। मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ जो लास्ट टाइम जो मैंने लेक्चर 2 में आसान ट्रांजेक्शन ली थी, अब उसमें थोड़ी सी न्यू ट्रांजेक्शन ऐड करूँगा, यानी उधार की ट्रांजेक्शन लाऊंगा। अपने लेक्चर नंबर 2 में मैंने कैश ट्रांजेक्शन ली थी सारी की सारी, अब मैं कुछ उसमें उधार ट्रांजेक्शन भी लाऊंगा और दूसरे अकाउंट भी लाऊंगा। जब मैं ये पूरी ट्रांजेक्शन कर लूँगा तो फिर मैं आपका किताब का सवाल हल कराऊंगा जो कि आपको बासानी समझ में आ जाएगा जब मैं उसको सॉल्व करूँगा। अगर मैं डायरेक्ट किताब का सवाल हल कराऊंगा तो आपको मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप की ट्रांजेक्शन नज़र आएंगी सामने, तो आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप पहले कैश, आसान वाली कैश ट्रांजेक्शन ली थी मैंने सवाल में, अब थोड़ी सी कैश ट्रांजेक्शन के साथ कुछ उधार क्रेडिट वाली उधार ट्रांजेक्शन भी डालूंगा और कुछ नए अकाउंट्स भी इसके अंदर लेकर आऊँगा और फिर इसको सॉल्यूशन करूँगा जनरल। जब आपको अच्छी तरह जनरल बनाना आ जाएगा, यानी तमाम इंफॉर्मेशन को, तमाम ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग की प्रॉपर बुक जो जिसको जनरल कहते हैं रिकॉर्ड करना आ जाएगा, तो फिर उसके बाद हम मूव करेंगे लेजर अकाउंट की तरफ और वहाँ इन जनरल में जितनी भी हमने एंट्रियाँ बनाई होंगी उन एंट्रियों में जो इन्वॉल्व अकाउंट्स होंगे उन अकाउंट्स की मदद से हम वहाँ पर जो है लेजर अकाउंट बनाएंगे, यानी हर अकाउंट का लेजर अकाउंट खोलेंगे वहाँ पे और उसमें उससे मुतालिक तमाम ट्रांजेक्शन डेबिट और क्रेडिट की शक्ल में पोस्ट करेंगे। जब तमाम ट्रांजेक्शन पोस्ट कर लेंगे तो महीने के आखिर में हम डेबिट और क्रेडिट के टोटल करेंगे पहले, जिसको हम अकाउंटिंग की ज़बान में फुटिंग कहते हैं। उस फुटिंग में से जो बड़ा टोटल होगा वो दोनों साइड लिखेंगे, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी, और दोनों छोटे टोटल को बड़े टोटल में माइनस कर देंगे। जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको हम कैरिड फॉरवर्ड यानी CF के नाम से जहाँ पे टोटल कम है वहाँ पर लिख के, ताकि टोटल बराबर हो जाए। और जिस साइड का टोटल होता है, जो साइड बड़ी होती है, उस साइड पे हम BF के नाम से उस बैलेंस को लिख देते हैं। BF माने ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी ये पैसे इस साइड के हैं। तो ये हम करेंगे लेजर अकाउंट्स में। जब हम कमांड हासिल कर लेंगे, परफेक्ट हो जाएंगे जनरल बनाने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं। आज मैं और एक क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्रिएट करता हूँ, साथ साथ क्रिएट करते हुए समझाता भी जाऊँगा। इसमें कुछ उधार ट्रांजेक्शन भी आएंगी जो कि पिछले सवाल में नहीं थी और कुछ कैश ट्रांजेक्शन भी होंगी जो पिछले सवाल में थी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया था, हल्की ट्रांजेक्शन थी सिर्फ कैश से। अब इस सवाल को मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। मिस्टर, नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, मिस्टर अदनान कॉमेंस COMMENCED पास्ट टेंस लगा रहे हैं। कॉमेंस माने स्टार्ट करना, शुरू करना। मिस्टर अदनान ने शुरू किया है, स्टार्ट किया है। कॉमेंस आ बिजनेस BUSINESS। मिस्टर अदनान कॉमेंस आ बिजनेस विद कैश investment of rupees
500,000, 500,000 का मतलब 5 लाख रुपए। इंग्लिश में बोलते हैं 500,000 और उर्दू में बोलते हैं 5 लाख, 5 लाख। ठीक है। ऑन किस तारीख को? ऑन March 1, 2022 ये ट्रांजेक्शन। 1 मार्च 2022 को मिस्टर अदनान ने एक कारोबार शुरू किया 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से, यानी 5 लाख रुपए कारोबार को दिए हैं और कारोबार ने जो है मिस्टर अदनान को ऑनर जो है डिक्लेयर करा कि मिस्टर अदनान जो है इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडर हैं, कारोबार को पैसा लगाने वाले हैं कारोबार को, लिहाजा कारोबार के ये ऑनर हैं, इनको ऑनरशिप का दर्जा दे दिया। कारोबार के बाद 5 लाख रुपए आए और मिस्टर अदनान जो प्रोवाइडर थे, पैसा प्रोवाइड करने वाले, वो कारोबार के ऑनर बन गए, यानी जिनका कैपिटल था वो ऑनर बन गए। ठीक है। अब आगे बता दें, दी फॉलोइंग when transactions were नजर आ रही है स्टूडेंट्स? वर टेकन प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2022 नीचे दी गई ट्रांजेक्शन है मार्च के महीने में वाक़या हुई हैं। ठीक है, मार्च 2022 के अंदर हुई, वो ट्रांजेक्शन हम नीचे देने जा रहे हैं यहाँ सवाल के अंदर। इसमें द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन मुंदरजा झेल लेन देन वर टेकन प्लेस हुए हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2022 के अंदर। अब जो दे रहे हैं वो 2 मार्च 2/3/2022 ये तारीख है। इस तारीख को एक इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है सवाल के अंदर। इसमें कहते हैं परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार, ये याद रखना, ये फ्रेज है ऑन अकाउंट, इसका मतलब उधार होता है। ऑन अकाउंट फ्रॉम मिस्टर अंजुम। अंजुम सप्लायर है, दुकानदार है, इससे मिस्टर अदनान ने उधार में कुछ मर्चेंडाइज खरीदी हैं। मर्चेंडाइज तो ले ली है, सामान ले लिया है, लेकिन पेमेंट नहीं करी। वादा करा है कि मैं पेमेंट 2 महीने के अंदर अंदर या 2 महीने के बाद अदा कर दूंगा। तो अंजुम ने ट्रस्ट करते हुए अदनान पे सामान दे दिया और 2 महीने तक इंतज़ार करेगा पेमेंट के लिए। फ्रॉम मिस्टर अंजुम ऑफ ₹30,000 30,000। ठीक है। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, उधार में मर्चेंडाइज खरीदी है फ्रॉम मिस्टर अंजुम। अंजुम से खरीदी है 30,000 रुपये की, यानी मर्चेंडाइज तो हमारे पास आ गई है, लेकिन हमने उसको पेमेंट नहीं करी। हमने उससे वादा कर लिया है कि 2 या 3 महीने, कोई भी वादा कर लिया है कि इतने महीने के बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे। उसने हमारे वादे को एक्सेप्ट कर लिया है और हमें सामान दे दिया है अंजुम ने। ठीक है, ये उधार ट्रांजेक्शन है। तो ये यहाँ पे ये लफ्ज़ याद रखना है आपने। ये मैंने लिखा है ऑन अकाउंट, ग्रीन पेन से निशान लगाया, ये एक फ्रेज है, इससे पता चलता है उधार। ठीक है, मैं लिख दिया यहीं पे आपको आसानी के लिए, उधार।
जब लफ्ज़ लिखा हुआ आ जाए कोई परचेजिंग के साथ ऑन अकाउंट और साथ में नाम आए या ना आए, यानी कैश का जिक्र ना हो लेकिन ऑन अकाउंट का लफ्ज़ लिखा हुआ आ जाए तो आप इसको उधार समझिएगा। उधार की ट्रांजेक्शन कैसे बनती है जब हम बनाएंगे अभी जनरल के अंदर तो बताएंगे। तो सवाल ताकि आपको पढ़ना भी आना चाहिए। ठीक है, अगली ट्रांजेक्शन लेते हैं। 4/3/2022 की इंफॉर्मेशन हमारे पास सवाल में आ रही है। ये कहते हैं परचेज फर्नीचर फ्रॉम कामरान ऑफ ₹20,000। अब इस ट्रांजेक्शन में ना तो कैश का जिक्र किया गया है ना ऑन अकाउंट का जिक्र किया गया है। कैश का जिक्र करते तो हम समझ जाते कि ये ट्रांजेक्शन, ये इंफॉर्मेशन, ये कारोबारी लेन देन जो है कैश में हुआ है, नकद में हुआ है, यानी सामान लिया और पैसे दे दिए, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। अच्छा, इस ट्रांजेक्शन में लफ्ज़ ऑन अकाउंट भी नहीं लिखा जिससे हमें पता चले कि वो उधार में है। ऑन अकाउंट का लफ्ज़ होता तो हम आंख बंद करके इसको उधार में समझ लेते और उधार के मुताबिक ट्रीट करते। अब ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, क्या ये उधार है या कैश में है? तो यहाँ पे टेक्निक मैं बता रहा हूँ आपको, याद रख लें। जब भी कोई ट्रांजेक्शन खरीदो फरोख्त की आएगी आपके सामने, ना तो वहाँ पर कोई उधार वाला लफ्ज़ लिखा हुआ है, ऑन अकाउंट होता है उधार के लिए, ऑन क्रेडिट का लफ्ज़ होता है उधार के लिए, ना तो उसमें ऑन क्रेडिट यानी उधार का कोई जिक्र नहीं है, ऑन क्रेडिट का जिक्र नहीं है, ऑन अकाउंट का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो और कैश का जिक्र भी नहीं है। तो फिर हम किस तरह पहचानेंगे? तो ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश का जिक्र भी नहीं हो, ऑन अकाउंट भी नहीं लिखा हो, ऑन जो है क्रेडिट भी नहीं लिखा हो, तो ऐसी ट्रांजेक्शन फिर हम देखेंगे किसी पर्सन का नाम दिया है। तो अगर फ्रॉम करके पर्सन का नाम दिया है तो हम उसको उधार समझेंगे, ऐसी ट्रांजेक्शन उधार की है। ये याद रखना टेक्निक है, मैंने हरे निशान से रहिए। फ्रॉम करके पर्सन का जिससे ख़रीदा है, जो हमारा सप्लायर है उसका नाम आ गया तो हम उसको उधार समझेंगे। सही है, ये याद रख लें, उधार ट्रांजेक्शन होती है। यहाँ लिख दो, ये ट्रांजेक्शन भी उधार में है। ठीक है स्टूडेंट, ये टेक्निक बतानी थी मैंने आपको, याद रखना है आपको। ट्रांजेक्शन को पढ़ते वक्त ये चीज़ें देखनी है आपने। चलो एक और ट्रांजेक्शन लेता हूँ। चूँकि मैंने कैश की ट्रांजेक्शन है पिछले सवाल में कराई थी, आज उधार को ले रहा हूँ ताकि आपको उधार की प्रैक्टिस हो जाए। 8/3/2022 परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट के माने भी उधार के होते हैं। ऑन क्रेडिट फ्रॉम करीम ऑफ ₹40,000। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने 3 ट्रांजेक्शन है आपको 1 2 3 तीनों की तीनों उधार दिए हैं। ऑन क्रेडिट का लफ्ज़ याद कर लें, जब भी लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट तो उसको आंख बंद करके उधार समझ लें, उधार की ट्रांजेक्शन है वो। ऑन क्रेडिट का लफ्ज़, ऑन अकाउंट का लफ्ज़, अगर दोनों ना दिए गए हो तो नाम देखो, फ्रॉम करके नाम दे दिया गया है और कैश का कोई जिक्र नहीं है, तो फिर ये तीनों तरीके उधार के हैं। इसके अलावा चौथा तरीका उधार के ट्रांजेक्शन का नहीं है। फिर है 10 तारीख की ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ। 3/2022 सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। अब ऑन अकाउंट से पता चल गया उधार, लेकिन यहाँ लफ्ज़ आ रहा है टू। जब भी सोल्ड करेंगे जिस कस्टमर के नाम से पहले टू का लफ्ज़ आएगा, और परचेज करेंगे सप्लायर के नाम से पहले फ्रॉम का लफ्ज़ आएगा, ये याद रख लें। अब हमने बेची है, मानते हो किसको? टू माने टू, ये कस्टमर नाम आएगा टू शोएब ऑफ
70,000 हमने ये शोएब साहब को, जो हमारे कस्टमर हैं, उनको 70,000 रुपये का माल बेचा है। ठीक है, एक और ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, इससे पता चल गया। ऑन अकाउंट का लफ्ज़ बता दिया है, उधार के लिए होता है। ऊपर में लिख दिया है उधार, जहाँ ऑन अकाउंट का लफ्ज़ आएगा उधार। एक और ट्रांजेक्शन 14/3/2022 सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का माने भी उधार के होते हैं, जो मैंने ऊपर लिख दिए उधार के। ऑन क्रेडिट माने उधार में खरीदी है मर्चेंडाइज, सोल्ड करिए किसको, टू करके। जब सोल्ड करेंगे तो लफ्ज़ आएगा टू, उसके बाद नाम आएगा टू निज़ाम। निज़ाम को बेचिए, निज़ाम एक कस्टमर है, उसको बेचिए उधार में। ठीक है, ये लफ्ज़ है उधार, जो मैंने लाइन मारी है नीचे, उधार के लिए माने में। टू निज़ाम ऑफ ₹30,000 रुपये की बेचिए इसको माल। अगले ट्रांजेक्शन लेता हूँ 18/3/2022। फिर लिखता हूँ सोल्ड गुड्स। मर्चेंडाइज का दूसरा नाम गुड्स भी होता है। मर्चेंडाइज बोले या गुड्स बोलते हैं, जिसका हम कारोबार करते हैं उसको मर्चेंडाइज बोलते हैं या गुड्स करते हैं। गुड्स टू खिजर ऑफ ₹20,000। खिजर को 20,000 रुपये का माल फरोख्त किया है। खिजर हमारा कस्टमर है। ठीक है, 22 को सोल्ड फर्नीचर टू नोमान ऑफ ₹4,000। 4,000 का फर्नीचर नोमान साहब को बेचा है। अब जो कि यहाँ पे जो लफ्ज़ है फर्नीचर, फर्नीचर ना तो मर्चेंडाइज है ना गुड्स है, ये तो हमारा यूज़ होने वाला आइटम है। ठीक है, अब जब इसको सेल करेंगे तो इसके साथ सेल का लफ्ज़ नहीं लिखेंगे, लेकिन मर्चेंडाइज और गुड्स के साथ हमेशा हम सेल का लफ्ज़ लिखते हैं, लेकिन इसके नाम फर्नीचर को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारा कारोबारी आइटम नहीं है, ये हमारा यूज़ वाला आइटम था। अब ज़रूरत नहीं है, हमने बेच दिया, तो फर्नीचर के नाम से ही इसको जो है सेल के लिखेंगे। इसको हम करके बताएंगे आपको। फिर है 24/3/2022 पेड इन एडवांस। पेशगी में अदा कर दी है, पहले से दे दी है। पेड इन एडवांस फॉर किस लिए दे दिए, फॉर पेड इन एडवांस फॉर 3 मंथ ऑफिस रेंट। 3 महीने का ऑफिस का किराया एडवांस में दे दिया है, ऑफ ₹6,000 के हिसाब से 18,000 रुपये। 18,000 रुपये अभी से हमने दे दिए हैं। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है, रिक्वायर्ड की जा रही है, रिक्वायर्ड प्रिपेयर जर्नल फॉर दी मंथ ऑफ मार्च 2022। ठीक है स्टूडेंट, ये सवाल आपके सामने जो मैंने अभी आपके सामने रखा है, आप इसको नोट कर लें, उतार लें सवाल को। अब मैं इसको हल करूंगा तो आपके पास सवाल नज़र नहीं आएगा, मैं सिर्फ पढ़ के सुनाऊंगा आपको, तो आप इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद
फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखें, साथ साथ आप इसकी ट्रांजिशन भी देखते रहिएगा सवाल की, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये मैंने दोबारा आपके सामने डिस्प्ले कर दिया क्वेश्चन को पूरे। अब मैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, चलें सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम सवाल हल करेंगे तो सेंटर में सबसे पहले ऑनर का नाम लिखेंगे, मिस्टर अदनान, और क्या बनाने जा रहे हैं हम, जर्नल सेकंड लाइन पे जो हम बनाने जा रहे हैं वो लिखेंगे बिल्कुल पेपर के सेंटर में। और थर्ड लाइन में किस टाइम का बना रहे हैं, फॉर दी मंथ ऑफ मार्च 2022। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है, ऊपर लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको अपने कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, जनरल बनाएंगे। जनरल में जो कॉलम बनते हैं वो कॉलम बनाएंगे हम। आपने इससे पिछले सवाल में भी बनाना देखा था, मैं एक बार फिर बना रहा हूँ आपको। पहले यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे आप। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नीचे वाली भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। फिर यहाँ से हम राइट साइड से कॉलम बनाएंगे, पूरा सफ़े का, रजिस्टर का पूरा सफ़े का कॉलम बनाएंगे। ये लाइन खींच दी, एक कॉलम हो गया। इसी साइज़ का एक और कॉलम बनाएंगे, बिल्कुल इसी साइज़ का पूरे सफ़े में। फिर इसका आधा छोटे साइज़ का कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे तीसरा कॉलम राइट साइड से। अब आखिरी वाले में आखिरी का जब इस साइड से लेफ्ट साइड का पहला कॉलम बनाएंगे जो डेट के लिए होता है। ये हमने कॉलम बना दिया। और इसके अंदर एक छोटा सा कॉलम बना दिया जिसमें तारीखें लिखेंगे हम। ये आपके सामने जनरल के कॉलम बन गए हैं। अब मैं इसमें लिख देता हूँ क्या क्या लिखना है। ये डेट का कॉलम हो गया मेरा। आप कलर पेन से नहीं लिखिएगा, ये तो ब्लू यूज़ करिएगा पूरी, या ब्लैक करिएगा। ये डेट कॉलम मैं यहाँ पे कैमरे के लिए आपको कर रहा हूँ जो आपको नज़र आए। पर्टिकुलर्स, तफसीलात आ जाएंगी यहाँ पे। ये इसमें इस कॉलम में कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन कॉलम होता है ये पोस्ट रेफरेंस, पी से पोस्ट, ये ऑब्लिक, फिर आर माने पोस्ट रेफरेंस। ये डेबिट के लिए DR लिखेंगे और क्रेडिट के लिए CR। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चूंकि अब यहाँ सबसे पहले डेट के कॉलम में हम यह लिखेंगे 2000, सवाल में देखेंगे 22, महीना कौन सा है, मार्च का महीना है। ठीक है, अब इस कॉलम में हम तारीखें लिखेंगे और यहाँ एंट्रियाँ बनाएंगे, पर्टिकुलर्स में एंट्रियाँ बनाएंगे। अमाउंट के कॉलम में डेबिट और क्रेडिट की शक्ल में अमाउंट लिखेंगे। अब सवाल हम कल करते हैं जो अभी आपके सामने आपने नोट करा होगा। सवाल में कह रहा है मिस्टर अदनान कॉमेंस के माने शुरू करना, सेकंड फॉर्म में लिखा है शुरू किया है। मिस्टर अदनान ने शुरू किया है एक कारोबार, अब बिजनेस, एक कारोबार शुरू किया है विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख से। मिस्टर अदनान ने एक कारोबार शुरू किया है, कब किया है, और मार्च 1, 2022। तो लिहाजा यहाँ हम तारीख लिख देंगे 1 तारीख को। अब कारोबार के पास जो है क्या चीज़ आई है, ₹5 लाख आए अदनान के पास से। तो कारोबार ने क्या रिसीव किया है, कैश रिसीव किया है, यहाँ कैश लिखेंगे। कैश आया है तो जो आता है वो डेबिट हो जाता है, इसको लिख दिया हमने। ₹5 लाख कारोबार में आए जो कि डेबिट हो गए। किसके पास से आए, अदनान को क्रेडिट कर देंगे। अदनान किस चीज़ से कैपिटल हुआ है, कैपिटल यानी सरमाए से, अदनान का सरमाया क्रेडिट में हो जाएगा। यही ₹5 लाख को क्रेडिट में लिख देंगे। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में 2 जगह एंट्री होंगी, इसकी 2 अकाउंट खुलेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ नरेशन कर देंगे टू रिकॉर्ड अदनान
कैपिटल, हमने इस एंट्री में क्या किया, अदनान के कैपिटल को, सरमाए को रिकॉर्ड किया है और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये नीचे लाइन खींच दी, एक एंट्री पास हो गई। क्या हो गई, एक जनरल एंट्री पास हो गई है, ये जनरल एंट्री हमने पास कर दी। अब आगे नेक्स्ट तारीख है आपके पास 4 तारीख है, फिर 2 तारीख है। 2 तारीख को ट्रांजिशन में लिखा है परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। यहाँ पे लफ्ज आया है ऑन अकाउंट, को गौर करिएगा। ऑन अकाउंट के माने होते हैं उधार के, ठीक है। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट किससे खरीदिए, फ्रॉम मिस्टर अंजुम और विथ 30,000। हमने, अंजुम एक दुकानदार है जो उसके पास गए, हमने कहा हमें मर्चेंडाइज खरीदनी है आपसे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, लिहाजा आप हमें अभी मर्चेंडाइज दे दें। हम 2 या 3 महीने का हमने कोई वादा कर लिया कि हम आपको पेमेंट कर देंगे। अंजुम हमारी कारोबारी साख को जानता है कि हमारा जो है लेन देन होता रहता है, उसने हमको माल दे दिया लेकिन पैसे नहीं लिए, 2-3 महीने का टाइम दे दिया। तो अब हमें 2-3 महीने के बाद पैसे अदा करने हैं, तो अब इसकी हम एंट्री क्या पास करेंगे, तो एंट्री इस तरह पास करेंगे। तारीख के कॉलम में 2 तारीख लिख दी। क्या चीज़ हमारे पास आई है, मर्चेंडाइज परचेज करिए, मर्चेंडाइज आई है। हमने बताया था कि मर्चेंडाइज से मुराद ऐसी अशिया, ऐसा सामान जो बेचने की नीयत से खरीदा जाए उसे मर्चेंडाइज कहते हैं। तो जब मर्चेंडाइज का ही हम कारोबार कर रहे होते हैं, लिहाजा जब उसको अकाउंटिंग की किताब में उसकी एंट्री पास करते हैं मर्चेंडाइज या गुड्स की, तो हम मर्चेंडाइज या गुड्स के नाम से नहीं रिकॉर्ड करते, बल्कि हम उसको परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। खरीदते वक्त परचेजेस के नाम से, जब मर्चेंडाइज या गुड्स को बेचेंगे, सेल करेंगे, तो वहाँ लफ्ज सेल करेंगे, हम सेल का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, मर्चेंडाइज नहीं। तो अभी हमारे पास मर्चेंडाइज आई है जिसको हम परचेज के नाम से यूज़ कर रहे हैं। परचेज को हम डेबिट कर देंगे। मर्चेंडाइज आई है, कितने अमाउंट से आई है, 30,000 रुपये से ये हमारे पास सामान आया है जो हम बेचेंगे, आगे रीसेल करेंगे कस्टमरों को, लेकिन कैश नहीं है हमारे पास से कुछ। हम अब ट्रांजैक्शन नंबर 2 पास कर रहे हैं, ठीक है। परचेज 30,000 रुपये से डेबिट, चूँकि पैसे हमने पेमेंट नहीं करी है, तो हम जब तक पेमेंट नहीं करेंगे, 2 महीने 3 महीने का जो हमें टाइम मिल गया, उस वक्त तक हम कैश की जगह पे लिखेंगे अकाउंट पेबिल। ये एक लाइबिलिटी अकाउंट है, इसका मतलब है हमने पे करना है किसको, जिस शख्स से खरीदी है, ब्रैकेट में नाम लिख देंगे, उसका नाम है अंजुम साहब को हमने पे करने हैं वक्त पर जितना वादा करा है। ये हमारा लाइबिलिटी है, 30,000 रुपये लिख देंगे। जब तक कैश नहीं देते उस वक्त तक हमारे पास ये अकाउंट पेबिल क्रेडिट हो लिखकर आएगा। तो यहाँ लिख देंगे टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज, उधार की परचेज हमने रिकॉर्ड की है, ठीक है। ये नरेशन आप अपनी अंग्रेजी में किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, मफहूम क्लियर हो जाए पढ़ने वाले को। अब अगली ट्रांजेक्शन हमारे पास है 4 तारीख की, 3 नहीं है, 4 तारीख है हमारे पास। 4 तारीख में बताया है, 4 मार्च की तारीख है। परचेज फर्नीचर फ्रॉम कामरान और विथ 20,000। आपने कामरान से फर्नीचर खरीदा है 20,000 रुपये का। तो ये ट्रांजेक्शन भी उधार है, क्योंकि इसमें ना तो कैश का जिक्र है, ना ऑन अकाउंट का जिक्र है जिससे उधार पर चलती है, ना इसमें ऑन क्रेडिट का, लेकिन इसके अंदर नाम दे दिया गया है जिससे खरीदी है हमने। अगर नाम दे दी जाए और कैश का जिक्र ना करी जाए तो वो उधार में होती है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फर्नीचर हमने ख़रीदा है तो फर्नीचर हमारे पास आ गया, फर्नीचर को डेबिट करेंगे। फर्नीचर लिखा है यहाँ पे, और अमाउंट के कॉलम में डेबिट साइड पे हम लिख देंगे फर्नीचर कितने का लिया, 20,000 रुपये। चूँकि हमने पेमेंट नहीं करी, अगर पेमेंट करते तो यहाँ से कैश क्रेडिट कर देते, अभी कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो प्रॉमिस किया गया है, उधार में है, तो हम अकाउंट पेबल जैसे ऊपर किया था, यहाँ भी अकाउंट पेबल लिखेंगे, लेकिन जिससे ख़रीदा उसका ब्रैकेट में नाम लिख देंगे। ये हमने पेमेंट किसको करनी है, हमने करनी है ये कामरान को, कामरान से ख़रीदा हमने वादे के मुताबिक 20,000 का, ठीक है। नरेशन कर देंगे टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज, ठीक है स्टूडेंट्स।
आगे चलते हैं और ट्रांजेक्शन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 कहती है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का माने उधार के, फ्रॉम करीम और 40,000। माल हमने गुड्स खरीदा है, जिसको हम जब भी गुड्स या मर्चेंडाइज खरीदेंगे तो हमको परचेज का नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे इस वाली से पहले हमने फर्नीचर खरीदा था, यहाँ हमने फर्नीचर का नाम इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ उसका नाम ही लिखा, यहाँ हमने परचेज का नाम इस्तेमाल नहीं किया, फर्नीचर का नाम लिखा है। चूँकि ये हमारा कारोबारी आइटम नहीं है, ये हमारे कारोबार में इस्तेमाल होने वाला फर्नीचर था, जो कि अब ज़रूरत नहीं है, हमने अभी इस्तेमाल करने के लिए ख़रीदा है। ठीक है, जिसका हम कारोबार कर रहे हैं, जो मर्चेंडाइज है, गुड्स हम परचेज करेंगे तो परचेज के नाम से लिखेंगे। तो यहाँ इस वाली एंट्री में हमने 8 तारीख में परचेज गुड्स किया है। गुड्स माने मर्चेंडाइज, तो हम गुड्स को किस नाम से लिखेंगे? परचेज के नाम से लिखेंगे, क्योंकि इस चीज़ का हम कारोबार कर रहे हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में 40,000 रुपये का खरीदा है। अब हमने खरीद तो लिया, लेकिन पेमेंट नहीं करी, उसको वादा ले लिया है कुछ महीनों का कि हम कुछ महीने बाद पेमेंट करेंगे। तो फिर हम यहाँ पे लायबिलिटी अकाउंट लिखेंगे, अकाउंट पेबिल। अकाउंट पेबिल, जब तक हम कैश पे नहीं कर रहे तब तक ये लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट में रहेगा। नाम लिखेंगे करीम। किससे खरीदा है? हमारा सप्लायर कौन है? करीम। इनको पेमेंट करनी है हमने कुछ महीनों के बाद। और यहाँ नरेशन लिख देंगे, टू रिकॉर्ड परचेज ऑन अकाउंट। अकाउंट को मैं शॉर्ट में लिख दिया A/C। चलें अगली ट्रांजेक्शन 10 तारीख की सोल्ड करने की आ गई। फरोख्त कर रहे हैं हम 10 तारीख में, माल को आप बेच रहे हैं। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू शोएब और ₹70। हमारे कस्टमर हैं जिनका नाम शोएब है, उनको हमने कुछ माल बेचा है 70,000 रुपये का। तो लेकिन माल तो चला गया हमारे पास से, पैसा नहीं आया। उन्होंने कहा कि भाई उधार में आप मुझे दे दें, मैं कुछ महीने के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। हमने दे दिया उनको उधार में। तो आप अगर हम कैश में बेचते तो यहाँ पे हम कैश लिखते, कैश आता डेबिट के अंदर। क्योंकि जब तक कैश नहीं मिल रहा है उस वक्त तक के लिए हम एक अकाउंट खोलेंगे यहाँ पे, उसका नाम होगा अकाउंट रिसीवेबल। यानी ये पैसा हमने वसूल करना है, वाजिबुल वसूल। किससे करना है? ब्रैकेट में नाम लिख देंगे, किसको बेचा है हमने? ये शोएब को। यहाँ शोएब का नाम लिख देंगे, शोएब। कितने अमाउंट का है? 70,000 का माल के पैसे नहीं आए, लेकिन माल चला गया। जब माल चला गया, मर्चेंडाइज चली गई, लेके चला गया, तो यहाँ लिखेंगे हम मर्चेंडाइज नहीं लिखेंगे, इसकी जगह सेल लिखेंगे। खरीदते वक्त मर्चेंडाइज को परचेज लिखते हैं, बेचते वक्त सेल लिखते हैं, याद रख लें। 70,000 नरेशन लिखेंगे, वजाहत टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हमारे पास है 14 तारीख की ट्रांजेक्शन। 14 तारीख को फिर हमने सेल करी मर्चेंडाइज की ऑन अकाउंट में टू निज़ाम और विथ 30,000। बिल्कुल यही ट्रांजेक्शन बनेगी। माल चला गया है, मर्चेंडाइज बेची थी, माल चला गया है, पैसा नहीं आया। तो जब तक पैसा नहीं आया, कैश नहीं मिला, जब तक नहीं मिल रहा उस वक्त तक अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे। अकाउंट रिसीवेबल शॉर्ट में लिखते हैं A/R, अकाउंट रिसीवेबल। और अकाउंट पेबल को शॉर्ट में लिखते हैं A/P, अकाउंट रिसीवेबल। अब नाम लिख देंगे, किससे वसूल करने? कस्टमर का नाम लिखेंगे, सवाल में देखेंगे। 14 तारीख में नाम है निज़ाम। निज़ाम हमारा ग्राहक है, कस्टमर है, इसको हमने बेचा है उधार में माल, इससे कुछ महीने के बाद पैसे वसूल करेंगे। कितने का माल बेचा हमने? 30,000 रुपये का। ठीक है स्टूडेंट। अब चूंकि हमारे पास से मर्चेंडाइज चली गई, जब मर्चेंडाइज बिक गई तो लफ्ज़ लिखेंगे सेल। मर्चेंडाइज के लिए सेल का लफ्ज़ लिखेंगे। कोई और चीज़ बिकेगी उसके नाम से लिखेंगे। सिर्फ मर्चेंडाइज का हम कारोबार करते हैं, इसलिए सेल का लफ्ज़ लिखेंगे 30,000 टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल। फिर 14 के बाद नई ट्रांजेक्शन देखते हैं कौन सी और है। 14 के बाद है 18 तारीख को सोल्ड गुड्स टू खिजर। अब फिर गुड्स बेचा है, फिर मर्चेंडाइज बेची है।
यह है 18 को। फिर यही इसी ट्रांजेक्शन की तरह है, पैसा नहीं मिला, माल चला गया, मर्चेंडाइज है माल भी। अकाउंट रिसीवेबल, जब तक पैसा नहीं मिल रहा अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे और ब्रैकेट में नाम लिख देंगे किससे पैसे, किसको हमने बेचा है, खिजर को, इससे वसूल करेंगे। कितने का बेचा है हमने, ये 20,000 रुपये का माल बेचा है खिजर को, ये हमारा कस्टमर है, ग्राहक है, इससे वसूल करने है। अब चूंकि मर्चेंडाइज बेची है इसलिए हम लिख रहे हैं दोबारा यहाँ पे सेल 20,000। ठीक है स्टूडेंट, या नरेशन कहते हैं टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल, उधार की सेल हमने रिकॉर्ड कर दी है। ये सब एंट्रियां हैं हमारी, डेट वाइज एंट्री बनती आ रही है। जनरल में जितनी भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये सबको एंट्री के नाम से पुकारते हैं। एंट्री 10 तारीख की एंट्री ये है, 8 तारीख की एंट्री है, 4 तारीख की एंट्री है, इस तरीके से हम पुकारते हैं। जब सवाल में होती है तो ट्रांजेक्शन कहलाती है, इस तारीख की ये ट्रांजेक्शन है, और जब उसको जनरल में रिकॉर्ड कर देते हैं तो फिर वो एंट्री बन जाती है, इंदराज बन जाता है। फिर हमारे पास है 22 तारीख को। 22 तारीख को हमने फर्नीचर सोल्ड फर्नीचर टू नोमान और विथ 4,000। अब नोमान को हमने मर्चेंडाइज नहीं बेची है, सवाल में फर्नीचर बेचा है, और फर्नीचर हमारा यूज़ का आइटम था। अब चूंकि वो ज़्यादा है, तारत में यूज़ में नहीं आ रहा, हमने 4,000 रुपये का थोड़ा सा फर्नीचर बेच दिया है, तो यहाँ लफ्ज़ सेल नहीं लिखेंगे। बेचा है तो फर्नीचर कम हो रहा है, फर्नीचर को ही क्रेडिट करेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर मर्चेंडाइज होती तो हम सेल लिखते, सेल हमारा कारोबार था। उधार में बेचा है तो अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे, पैसा जब तक नहीं मिल रहा। अकाउंट रिसीवेबल, किसको बेचा है हमने, ये हमने बेचा है नोमान को, ब्रैकेट में लिख देंगे नोमान हमारा कस्टमर है। कितने का बेचा है, 4,000 रुपये का। लेकिन अब यहाँ देखें सेल नहीं लिखूंगा, मैं फर्नीचर लिख रहा हूँ। फर्नीचर मेरा यूज आइटम है, ये मेरा कारोबार का आइटम नहीं है। जो मेरे यूज करने का आइटम है, कारोबार का आइटम ना, उसके नाम से ही इसको क्रेडिट करेंगे बेचते वक्त। टू रिकॉर्ड सेल ऑफ फर्नीचर। चले अब लास्ट एंट्री इसकी रह गई है। अब लास्ट एंट्री है 24 तारीख की। 24 तारीख की एंट्री में कहते हैं पेड इन एडवांस, यानी एडवांस में पेमेंट कर दिए। क्या है, फॉर 3 मंथ, 3 महीने का एडवांस दे दिया है। किस सिलसिले में दिया है, ऑफिस के किराए के लिए, ऑफिस रेंट का, और रुपये 18,000 रुपये, यानी 6,000 रुपये 1 महीने के, 2 महीने के 12,000 रुपये, 3 महीने का 18,000 रुपये। 3 महीने का किराया हमने एडवांस में पे कर दिया। जब भी कोई चीज़ एडवांस में पे करेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे अकाउंट प्री पेड, पहले से अदा कर दिया, प्री पेड। अब उस अकाउंट का नाम लिखेंगे जिसके लिए पेड किया है, वो हमें क्या चीज़ है, ऑफिस रेंट के लिए पेड किया है, ऑफिस का किराया पहले से अदा कर दिया, ऑफिस रेंट। कितना अमाउंट है 3 महीने का एडवांस का, 18,000 रुपये। जब पेड का लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब है पेमेंट कैश में हुई है, पेड का लफ्ज़ आएगा तो कैश क्रेडिट हो गया 18,000 रुपये से। ये नरेशन है टू रिकॉर्ड प्री पेड ऑफिस रेंट, ये आपकी एंट्री हो गई नरेशन। तो स्टूडेंट, ये हमारा जनरल के अंदर कुछ और हमने ट्रांजेक्शन है आपसे, हमें थोड़ी सी मुश्किल लेकर आए थे। उधार की ट्रांजेक्शन भी आपके लाए, एक एडवांस की ट्रांजेक्शन लेकर आए। तो ये आपके सामने हमने सवाल हल कर दिया है। इम्तिहान में आपने इसी तरीके से सवालत को हल करना है, जिस तरीके से मैं हल कर रहा हूँ। आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आप इन सवालत की प्रैक्टिस करें, बार बार लेक्चर को देखें, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, याद हो जाएगा। इम्तिहान में सवाल आराम से हल कर लेंगे। अभी जो दिन है आपके पेपर शुरू होने में, जब तक मैं और काफ़ी अकाउंटिंग को आगे बढ़ा दूंगा, लेकिन उसी सूरत में बढ़ाऊंगा आपकी तरफ से मुझे रेस्पॉन्स मिले। मेरे लेक्चर को आप जो आगे भेजें, सब्सक्राइब करें, इसको जो है लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, हमें कमेंट्स करके बताएं बार बार कि आपको कितना अच्छा लग रहा है। अगर हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए तो हम ग्रुप खोल देंगे यहाँ पे आपको समझाने के लिए, आपकी प्रॉब्लम हल करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप खोल देंगे। लेकिन अब हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। अगर आप कोई कमेंट्स नहीं करेंगे, हमें नहीं बताएंगे, तो हम अपनी मर्ज़ी से आहिस्ता आहिस्ता कोई भी लेक्चर देते रहेंगे। अगर आप कहते हैं कि पहले टॉपिक ये वाला हल करा दो, तो हम वो टॉपिक हल करा देंगे। आपकी हम फरमाइश को, आपकी जो है रिक्वेस्ट को हम
ऑनर करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, इसी को आगे बढ़ाएंगे हम जनरल को। शुक्रिया तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।